أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم
यत्लू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम सदक़त या रब्बल आलमीन वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अल-फातिहा। तर्जुमा। अल्लाह ताला के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम उस घर की बुनियादें बुलंद कर रहे थे, ये दुआ कर रहे थे, ऐ हमारे रब हमसे कबूल फरमा, बेशक तू ही सुनने वाला जानने वाला है। ऐ हमारे रब, और हम दोनों को अपना फर्मा बरदार रख और हमारी औलाद में से एक ऐसी उम्मत बना जो तेरी फर्मा बरदारी हो, और हमें हमारी इबादत के तरीके दिखा दे, और हम पर अपनी रहमत के साथ रुजू फरमा, बेशक तू ही बहुत तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। ए रब हमारे, और भेज उनमें से एक ऐसा रसूल उन्हीं में से कि उन पर तेरी आयतें तिलावत फरमाए और उन्हीं तेरी किताब और पुख्ता इल्म सिखाए और उन्हीं खूब सुथरा फरमा दे, बेशक तू ही गालिब हिकमत वाला है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह। कारी साहब, बहुत खूबसूरती से आपने आज भी हमारी जो खुसूसी नशरियात है रमज़ान के हवाले से, रमज़ान शादमान, उसका आगाज़ किया। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं बल्कि कारी मोहम्मद काशिफ रब्बानी साहब, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बड़ा करम है जी। तो कब से आप किरत कर रहे हैं? मैं तकरीबन पिछले 10 साल से। 10 साल से, माशाल्लाह। तो पहली दफ़ा हमारे शो में आए हैं? लास्ट ईयर भी आए थे। लास्ट ईयर भी आए हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। कोई अच्छा सा रमज़ान के हवाले से पैगाम है हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे? रमज़ान शरीफ के हवाले से मैं एक ही मैसेज दूंगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कलामुल्लाह पढ़ें और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद शरीफ कसरत के साथ पढ़ें। अच्छा से बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। टॉप्स वालों की तरफ से आपके लिए गिफ्ट हैम्पर है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपको खुश आमदीद एक मरतबा फिर। आज तीसरा रोज़ा है रमज़ानुल मुबारक का और 2026 का ये रमज़ान हम सबको नसीब हुआ। सो आज भी मैं आपके साथ होंगी अफ्तार टाइम तक और खूब सारी बातें करेंगे। आप लोग कॉल करके हिस्सा ले सकेंगे शो में। और आज का सवाल आपको बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम किस कौम के नबी थे? हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम किस कौम के नबी थे? कॉल आप कर सकते हैं, स्क्रीन पे भी नंबर्स चल रहे हैं 051-410-2357 पे। साथ साथ अभी आपने तिलावत कलाम पाक अल्लाह ताला के बबरकत नाम से हमने अपनी खूबसूरत नशियात का आगाज़ किया और वो की थी कारी मोहम्मद काशिफ अब्बासी साहब रब्बानी साहब ने, माफ़ कीजिएगा। और उसके अलावा आज जो और दो दीगर नात ख्वान हैं वो हैं शब्बीर अहमद नक्शबंदी और हसनैन शहजाद होंगे और अपनी खूबसूरत आवाज़ से जो है हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला की जो हम्द है उससे इंशाल्लाह हम सब जो है यहाँ पे सुनेंगे। और साथ साथ आज का सवाल आपको बता दिया है। और नाज़रीन एकदम से इशारा आ गया है ब्रेक का, कमर्शियल ब्रेक का। तो एक कमर्शियल ब्रेक है, आप कहीं मत जाइएगा। वापस आते हैं तो आज के जो मेहमान हैं, आज क्या पक रहा है हमारे कश्मीर वादी बनास्पति का किचन काउंटर में, और उसके अलावा आप लोगों से गपशप और आप लोगों की कॉल्स, लेकिन एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं रमज़ान शादमान की हमारी खुसूसी नशरियात जो पूरे 30 दिन होगी इंशाल्लाह, या पूरे 30 रोज़े या 29 रोज़े।
और पूरे 7 दिन हमारी नशरियात होती है। 3 दिन मैं आपके साथ होती हूँ, जुमेरात, जुमा और हफ्ता। और आज के जो मेहमान हैं उनके बारे में आपको बता दूं कि मलिक इफ्तिखार अहमद पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हमारे साथ होंगे आज। अहमद सगीर साहब होंगे जो कि जर्नलिस्ट हैं, कॉलम राइटर हैं। साथ में होंगी तीसरी हमारी प्यारी सी मेहमान महरीन राबी जो कि एंटरप्रेन्योर है एंड सोशल वर्कर हैं। ये 3 हो गए हमारे मेहमान। और उसके अलावा आज की जो, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जो भी हमारी नशरियात होती हैं लाइव, स्पेशली रमज़ान की, उसमें जो स्पॉन्सर्स हैं उनके बगैर जो है वो बिल्कुल मांद होती है। तो आज के हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं उनमें मोटरसाइकिल जो है वो आप विन कर सकेंगे। हमारे आने वाली नशरियात को देखते रहिए, मोटरसाइकिल आप विन कर सकेंगे। ये स्पॉन्सर किया है टिफल बेबी डायपर वालों ने, जो कि पाकिस्तान का फर्स्ट ISO 9001 सर्टिफाइड डायपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और ये आप देख सकते हैं। और नेल्सन पेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। वो कहते हैं कि रंग ज़िंदगी का, अगर आप घर बनाते हैं या आप दोबारा से रीपेंट करना चाहते हैं ईद के हवाले से, तो नेल्सन पेंट्स इस्तेमाल करें। आला तरीन क्वालिटी है। और इनकी तरफ से जो इनाम है वो है एक ज़बरदस्त सी वॉशिंग मशीन, जो कि आप जब नशियात हमारी देखते रहेंगे तो इसकी डिटेल्स आपको पता लगती रहेंगी। साथ साथ जो आज का किचन काउंटर है, दैट्स बीन नाज़रीन एकदम से ब्लैकआउट हुआ है, दैट्स बीन स्पॉन्सर्ड बाय कश्मीर वादी बनास्पति। अब ये कश्मीर वादी बनास्पति इनका लेटेस्ट जो है घी है, जो कि बिल्कुल स्मूथ है, बटर की तरह है और खुशबू में आला तरीन है। इसकी पैकेजिंग आप देख सकते हैं, रमज़ान मुबारक की वादी बनास्पति, इसकी पिक्चर भी लगी हुई है और बहुत ही क्रीमी और बहुत ही स्मूथ इसका टेक्सचर है। तो इसमें जब आप अपने पकोड़े या पराठे या कुछ भी डिश बनाते हैं तो उसमें अरोमा जो है और उसकी जो महक है वो ज़बरदस्त होगी। और इसी के हवाले से मैं आपको बता दूं, मज़ेदार खाना और अपनों का के साथ हमारे कल्चर का हिस्सा है, और पिछले 70 साल से कश्मीर कुकिंग ऑयल ने इस कनेक्शन को मजबूत बनाया हुआ है। कश्मीर वादी बनास्पति के हवाले से मैं आपको बता दूं कि तेज़ी से बदलते वक्त के साथ ट्रेंड्स, हमारी ऑडियंस और उनकी ज़िंदगी बदलती जा रही है। रोज़ बरोज़ बदलते हुए रुझानात को हम सिर्फ देख ही नहीं बल्कि अपना भी रहे हैं। इसीलिए कश्मीर वादी बनास्पति जो लाया है जायकों का नई कहानी, रिवायतों की खुशबू के साथ। ये नेचुरली कोलेस्ट्रॉल फ्री है और विटामिन A और D3 से भरपूर है, जो रोज़ाना के खानों को न सिर्फ मज़ेदार बनाए बल्कि ज़्यादा सेहत बख्श भी बनाए। इसके अलावा कश्मीर वादी बनास्पति वर्चुअली ट्रांस फैट फ्री है और नेचुरली कोलेस्ट्रॉल फ्री भी, जिसकी वजह से ये हार्ट फ्रेंडली भी है। इसका स्मूथ टेक्सचर और बेहतरीन खुशबू खाने को न सिर्फ बेहतरीन कंसिस्टेंसी देता है बल्कि जायके को भी मज़ीद मज़ेदार बनाता है। तो आज जो है मैं सोची थी कि आज की जो डिश है वो कश्मीर की जो नई ये जिद्दत वाली घी है वादी बनास्पति, इसमें बनाएंगे। और आज की कुकिंग में मटर पुलाव बनेगा। मैंने आपसे कहा लवाजमात तो आप बनाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप जो है खाना भी साथ सर्व कर दें तो अच्छा है, क्योंकि पहले अफ्तारी और फिर उसके बाद खाना, वो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा, फिर सहरी भी करते हैं बहुत सारे लोग, तो इससे आपका वज़न भी ज़्यादा जल्दी बढ़ने के इम्कानात हैं। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें रखें इसमें अफ्तार में, जिस तरह थोड़े से पकोड़े या आपका फ्रूट चाट या चना चाट, और साथ में खाना भी सर्व करें साथ ही। तो मटर पुलाव जो है वो हमेशा से हम सब के घरों का फेवरेट है। उसके साथ आप रायता बना लें और कचूमर सलाद बना लें। तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया। और नए हमारे जो एक स्पॉन्सर हैं वो है नेक्स्टॉन बेबी, सीक्रेट टू बेबी स्माइल, trusted, pure and gentle care for delicate baby skin, specially formulated for softness and protection, backed by internationally recognized certifications including SGS, vegan, halal and ISO, because your baby deserves love without compromise. So बच्चों के हवाले से, बच्चों के भी बहुत सारे अरमान होते हैं, तो उनकी भी एक लाइफ होती है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमेशा बेबीज़ के जो डायपर्स हैं और उनके जो भी आप यूज़ करते हैं पाउडर्स, वो बेहतरीन क्वालिटी के होने चाहिए ताकि उनको रैश ना निकले और उनकी ज़िंदगी जो है वो अपने तरीके से एक अच्छी गुजरे। सो आज के शो में हमारी ट्रांसमिशन में खूब सारी बातें आपसे हो रही हैं नाज़रीन। मैंने कहा आपको दोबारा से, आज मेरा यहाँ पे लास्ट है, मैं 4 दिन के बाद आपसे मिलूँगी, तो मैंने कहा आपको दोबारा से अपना जो खूबसूरत सेट है विच आई रियली लव, ये देखें, रमज़ान मुबारक, ये कितनी खूबसूरत आजकल डेकोरेशंस हैं और हमारे सेट डिज़ाइन के जितने लोग हैं उन्होंने बहुत मेहनत से
ये सारी चीज़ें यहाँ पे लगाई हैं। इधर से मैं इधर आती हूँ, मैंने कहा पूरा आपको टूर दे दूँ। और आज का ड्रेस आपने देख लिया होगा, इस बाय मरियम एंड मारिया, थैंक यू सो मच। थोड़ा सा मैंने आपसे कहा था कि इस रमज़ान में जो है कोशिश करूँगी कि थोड़े से सिंपल कपड़े तो इंसान सारा साल पहनता है, लेकिन रमज़ान में हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं इस खूबसूरत महीने को, और हमें अल्लाह ताला की रज़ा के लिए भी, उनके लिए भी तैयार होना चाहिए। अब आ जाते हैं अपने किचन काउंटर की तरफ, और ये देखें ना जी, ये बाइक भी है यहाँ पे, टिफल बेबी डायपर की तरफ से बाइक है जी, सुपरस्टार बाइक, और साथ में नेल्सन पेंट्स की तरफ से है ये प्यारी सी वॉशिंग मशीन जो कि आप विन कर सकते हैं। तो इसलिए जुड़े रहें, हमारी जो नशियात है उसमें कल और परसों जो है आरिफ काजी साहब होंगे आपके साथ, और वो भी यहाँ पे खूब आपको ज़बरदस्त जो है बताएंगे चीज़ें। अब आ गए हम किचन काउंटर की तरफ, एंड नॉट टू फॉरगेट टॉप्स को मैं आई एम सॉरी, उधर मैंने कहा मैं किचन काउंटर की तरफ आके यहाँ आपको बताऊँ। टॉप्स का जो इनका जूस है, ये रेडी टू ड्रिंक जूस है, ये आप देख सकते हैं। आपने सिर्फ इसको चिल करना है या बर्फ़ डालनी है और डायरेक्टली ग्लास में डाल के आप पी सकते हैं। मैंगो ऑरेंज का इसका फ्लेवर है। साथ में इनका जो है सिंथेटिक विनेगर, अगर आपने अचार बनाना है या आपने वैसे सलाद में भी डालना होता है तो ये सिंथेटिक विनेगर। साथ में इनका जैम है जो कि है मिक्स फ्रूट जैम टॉप्स वालों का। टॉप्स हम बचपन से वैसे इनकी जो शीशे की बोतलें अभी भी मिलती हैं, वो हम लोग जो है ना जब भी बाहर जाते थे हम कहते थे यार टॉप्स पीना है। और साथ साथ इमली जिंजर सॉस, अ न्यू प्रोडक्ट बाय टॉप्स, ये आप देख सकते हैं। ये आप अपने चाट में या आप सलाद में भी ऐड कर सकते हैं, और वैसे जब आप कबाब वबाब बनाते हैं तो उसमें भी। इसके बाद है जी ग्रीन चिली चटनी, ये भी इनकी बड़ी कन्वीनियंट पैकिंग में मौजूद है। ये हो गई। और अब हम आज खोलते हैं ज़रा, पहले राजीन मैं ज़रा पहन लूँ एप्रन, क्योंकि आज के कपड़े बहुत फॉर्मल हैं, तो इसके ऊपर थोड़ा सा कुछ भी अगर लगता है तो फिर बहुत गज़ब हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल हैं आपके? ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से हैं? दावर भाईजान, बाबर भाईजान को भी मेरा ख़ास सलाम। और आज की जो नशियात है वो आज सैटरडे है, तीसरा रोज़ा, आज अफ्तार करेंगे आप लोग इंशाल्लाह। और इसी तरीके से ये खूबसूरत महीना पता भी नहीं चलेगा और हम इसको खैरबाद कह देंगे, और फिर अगले साल किसके नसीब में आते हैं ये नहीं मालूम। अच्छा जी, छुरी 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 किधर गई? एक सेकेंड, उस्ताद भाई छुरी भूल गए, कोई बात नहीं, इससे खोलते हैं, बिग छुरी से खोल लेते हैं। ये मैं खोल रही हूँ इसका बॉक्स। इसमें 5 पाउचेज़ होते हैं। इस वाले जो ये डब्बा है फैमिली पाउच है ये, इसको खोलते हैं ज़रा। तो आज हम मटर पुलाव बनाएंगे इस स्मूथ प्यारे से, ये देख सकते हैं आप, दिस इज़ रियली स्मूथ एंड क्रीमी। ये देखें, रमज़ान मुबारक। वादी बनास्पति जो कि नई प्रोडक्ट है बाय कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति वालों की तरफ से। तो इसको अभी मैं खोलती हूँ, कैंची आ चुकी है, लेकिन उससे पहले आपको मैं इंग्रेडिएंट्स बता दूं कि आज की जो लवाजमात क्या क्या हैं। आज हम लोग फ्रूट चाट बनाएंगे और उसमें बारीक चॉप किए हुए अमरूद हैं, बारीक चॉप किए हुए सेब हैं, बारीक चॉप किया हुआ गरमा भी आ चुका है वो है, और बारीक चॉप किए हुए छोटे छोटे जो है वो इस वक्त ऑरेंजेस या जो कीनू है वो भी अवेलेबल हैं वो है। चाट मसाला डालेंगे, इसमें काली मिर्च डालेंगे और थोड़ी सी चीनी, या अगर आपने चीनी नहीं इस्तेमाल करनी तो कोई बात नहीं, आप शक्कर जो गुड़ वाली शक्कर है वो भी यूज़ कर सकते हैं। एंड में हम लोग केले आप शुरू में कभी ना डालें, क्योंकि केले जैसे ही आप डालेंगे तो चाट ब्लैक हो जाता है। तो जैसे ही अफ्तार से 5 मिनट पहले आपने केले कट करने और उसके बाद आपने डालने, और अगर आप नहीं डालना चाहें तो ना भी डालें। और ये 1-2 और सेब हैं, अगर कम हुआ तो ये हमने सिर्फ इसको असेंबल करना है। बाकी आ जाते हैं मटर पुलाव की तरफ। उसके लिए 1 किलो जो है राइस को भिगो लिया गया है, और इसको इधर रख लेते हैं, पकड़ लेते हैं। साबुत गरम मसाला ये आपने डालना है 1 से 2 टेबलस्पून, ठीक है, साबुत गरम मसाला। अगर आपको नहीं पसंद तो आप मलमल की पोटली में भी डाल सकते हैं, और पिसा हुआ भी डाल सकते हैं। हरी मिर्चें हैं स्लिट की हुई 3 से 4 अदद, 2 अदद प्याज हैं दरमियाने साइज़ के, और लहसुन अदरक कुटा हुआ है 2 टीस्पून, हस्बे जायका नमक, लाल मिर्च पाउडर, और 1 कप के बराबर है मटर, ये डलेगा। और इसका मेन इंग्रेडिएंट होगा
कश्मीर वादी बनास्पति, ये हम इसमें डालेंगे, कोई एक दरमियाना कप डालेंगे इंशाल्लाह। सो कॉल आप कर सकते हैं और 051-410-2357 पे। और आज का सवाल जो है वो है, अजीन अभी तक ना इनटू द ग्रूव हो रही हूँ मैं। अच्छा जी, आज का सवाल है हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम किस कौम के नबी थे? कॉल आप कर सकते हैं। और लेकिन उससे पहले दोबारा से एक छोटे से वक्फे पे जाना है और उसके बाद वापस आएंगे। मैं आपके सामने फिर कश्मीर जो वादी बनास्पति आपके सामने डालूंगी ताकि आपको टेक्सचर का इल्म हो। मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम है। सो लेट्स टेक अ क्विक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। जी नाज़रीन, खुश आमदीद, वापस आ गए हैं। आप देख रहे हैं रमज़ान शादबान की हमारी खुसूसी नशियात अफ्तार टाइम तक। और अभी मैं ग्लव्स पहन लिए हैं और कश्मीर वादी बनास्पति अब आपको देखने को मिलेगा कि ये कितना कोई स्मूथ एंड क्रीमी एंड डिलिशियस है। ये देखें, ये है जी इनका नया प्रोडक्ट, विच इज़ वाकई में इसकी खुशबू जो है ये यहाँ तक आ रही है। अब आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से, ये मैं इसलिए इसमें निकाल रही हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। आप अपने किसी अच्छे से स्टील के कंटेनर में इसको डाल लें या किसी डब्बे में, प्लास्टिक में ना डालिएगा, किसी स्टील में जो घी के कनिस्तर टाइप होते हैं उसमें आप इसको स्टोर कर सकते हैं। इसको मैं ये देखें, ब्यूटीफुल है ये। वाकई में कच्चा जो है ना टेस्ट करने को दिल चाह रहा है, लेकिन क्योंकि सबके रोज़े हैं, हम सबके रोज़े हैं, तो टेस्ट जो है नहीं कर सकते। तो ये मैंने आपके सामने निकाला है। अब इसी का हम 2 चम्मच जो है अपना जो ये देखें, लुक एट दैट क्रीमी टेक्सचर, ये देखें, ये देखें, बिल्कुल कस्टर्ड की तरह क्रीमी टेक्सचर है इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 और 2 बड़े चम्मच मैंने इसमें शामिल किए हैं और एक थोड़ा सा और, ये 2.5, क्योंकि हमने इसमें चावल भी डालना है। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी, ये हम इधर रख लेते हैं और फिर चाट को भी असेंबल करना है। ये हमने डाल दिया, आंच थोड़ी तेज़ कर लेते हैं। एक कॉलर भी साथ है, लहसुन अदरक कुटा हुआ ये शामिल कर रही हूँ मैं कश्मीर वादी बनास्पति में, और साथ में ये 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज और साबुत गरम मसाला, जिसमें दारचीनी 1 डाल रही हूँ, उसमें थोड़ा सा ज़ीरा, 4 से 5 लौंगे, 4 से 5 काली मिर्चें, जायफल, जवित्री, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, ये मैंने इसमें, और ये बे लीफ यानी तेज़ पत्ता जो है ये हमने डाला। ज़बरदस्त सा, थोड़ा सा ज़ीरा मुझे पसंद है, ज़ीरा बेशक आप ज़्यादा डाल लें, उससे कोई इशू नहीं है। ये हमने डाल के इसको कवर कर देते हैं। ये बन रहा है और साथ में एक कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, खैरियत से। कौन बात कर रही हैं? मैं हैदर बात कर रहा हूँ मियाँ वाली से। सॉरी हैदर, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं थैंक यू खैरियत से हूँ, आप सुनाएं। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। हम आपका शो देखते हैं डेली, बहुत अच्छा लगता है आपका अच्छा, शो। थैंक यू सो मच। तो कोई चीज़ आपने ट्राई की या आप जो है वो अफ्तारी में आपके घर में क्या ख़ास बनता है? हमारी अम्मी बहुत अच्छी अच्छी डिश बनाती है, मतलब डेली चेंज करके। वेरी नाइस, ज़बरदस्त भाई, कमाल कर दिया। सो ये मुझे बताएं, आज का क्वेश्चन भी है, हमजा नाम है आपका? हैदर, आई एम सॉरी। हैदर, आज का सवाल है कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम किस कौम के नबी थे? हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम बनी इसराइल। किस कौम के नबी थे? कौम बनी इसराइल। बनी इसराइल के थे। यस। ओके, ठीक है, आपका जवाब नोट कर लिया। कोई फरमाइश है आपकी अगले हफ्ते के लिए? फरमाइश है तो आप अगले हफ्ते के लिए आप कोई मटन से रिलेटेड कोई डिश बना। मटन अच्छा ठीक है, मटन आलू गोश्त ठीक रहेगा? मटन आलू गोश्त जी बिल्कुल ठीक रहेगा। चलो ठीक है। और आप मेरी बहन के लिए दुआ कर देना। क्यों, खैरियत है? नहीं, वो बस स्कूल में पढ़ती है ना, तो इसलिए अब 11th में है। 11th में, माशाल्लाह। क्या नाम है उनका? सानिया शौकत है। तानिया शौकत को हम सब की तरफ से उनके लिए बहुत सारी दुआएं। मे शी सक्सीड इन एवरीथिंग शी डज। उनको बहुत ज़्यादा जो है तरक्की मिले और वो अपनी पढ़ाई और अपने एग्जाम्स में फर्स्ट आए। सही है ना? उज़ैर, जगह का नाम भी बता दें किस शहर से कॉल कर रहे हैं?
मैं हरनौली से बात कर रही हूँ। हरनोए, ओके। हरनौली। हरनोए, अच्छा। मटन आलू गोश्त है, उजैर ने फरमाइश की थी हरनोए से, लिख लिया मैंने, ठीक है ना? जी जी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपकी प्यारी सी कॉल का। नाज़रीन, प्यारे प्यारे लोग रोज़ जो है ना उनसे मिलने का और बात करने का मौका मिलता है। अब आ जाते हैं, हमने असेंबल करना है क्या, फ्रूट चाट। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ उसमें ये बारीक चॉप किए हुए कीनू, ये 1 कप है, ये हमने डाल दिया। फिर बारीक चॉप किए हुए ये हैं अमरूद, गुलदार भाई ने बड़ी बारीकी से इनको चॉप किया है, ये डाल दिए। उसके बाद गर्मा या जो खरबूजा है वो भी आ चुका है, वो आप देख लें, अगर मीठा है तो वो भी आप ऐड करें, 1 कप हम ये शामिल करेंगे, ठीक है। और फिर आ जाते हैं सेब। सेब जो है वो 2 अदद सेब हैं, ये भी हमने इसमें शामिल कर दिया। उसके बाद हमने केले भी नहीं हमने शामिल किए। उसके बाद 1 अदद लीमू लिया है, 1 सेकेंड, लीमू है, इसके बीज आपने निकाल के, तो आप देखना आपकी जो चाट है वो खिली खिली हो जाएगी, जो थोड़ी डल है ना, हमने 1 लीमू सिर्फ इसमें निचोड़ दिया, ये हो गया। इसके बाद हम जो टॉप्स की इमली जिंजर सॉस है ना, ये इसमें 1 टेबलस्पून शामिल करेंगे, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये 1 टेबलस्पून ये शामिल किया। और उसके बाद इसमें शामिल करेंगे चाट मसाला 1 टीस्पून, हस्ब जायका। अलहदा से आप रख दें, किसी को ज़्यादा खाना है तो वो खुद से डाल ले, आप ज़्यादा ना उसमें ऐड करें। चुटकी से थोड़ा सा ज़्यादा काली मिर्च कुटी हुई ये डालेंगे, और थोड़ी सी चीनी, आप बेशक शक्कर भी डाल सकते हैं, और अगर जो उसके शुगर पेशेंट्स हैं वो बेशक चीनी ना डालें। ये हमने थोड़ी सी ऊपर स्प्रिंकल की है। और इसका मेन इंग्रेडिएंट है टॉप्स का मैंगो ऑरेंज जूस, ये हम इसमें शामिल करेंगे। इसकी भी देखें पैकिंग कितनी ज़बरदस्त है। और नाज़रीन, छुरी मिल गई, छुरी, इसको आप इस तरीके से, ये देखें, आपने इसको कट किया किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से, और ये आपने इसमें आधा कप के बराबर, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हम इसमें ये जूस शामिल करेंगे, ताकि हमारी जो चाट होती है ना, ड्राई ना हो, इट शुड बी जूसी एंड मज़ेदार। ये हो गया। अब इसको हमने चम्मच से कर लेते हैं नाज़रीन, आज हाथ के बजाय। ये देखें, अब मैं इसको जब ये आपने मिक्स किया ना, मिक्स कर लेंगे। ये जो हमने मैंगो ऑरेंज जूस जो है टॉप्स का डाला है, इससे देखें कितनी जूसी और मज़ेदार। अब आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा स्लांट कर देती हूँ उसको। अब देखें, ये अब ये जूसी हो चुकी है, ये अब रेडी है। अब इसको हमने सिर्फ निकालना है उसमें। इसमें थोड़ा सा पुदीना बारीक चॉप करके डालेंगे ना पुदीना, तो उसकी भी महक बड़ी ज़बरदस्त आएगी। साथ साथ लहसुन, अदरक, प्याज और गरम मसाला जो है वो भी ऑलमोस्ट डन हो रहा है। और इसमें अब मैंने शामिल कर देने हैं मटर। मटरों को थोड़ा सा पक जाएं तो ज़्यादा अच्छे हैं। 1-1.5 कप के बराबर मटर है। मटर चावल आज बन रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, क्या हाल है मिशी? मैं ठीक ठाक, खैरियत से। आप सुनाएं, कौन बात कर रही हैं? नौशीन बात कर रही हूँ वाकैंड से, प्यारी सी मिशी। नौशीन बात कर रही हैं वाकैंड से। कैसी हैं नौशीन, खैरियत से हैं आप? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। मटर पुलाव बना रही हैं, बहुत मजे का। थैंक यू सो मच। आपके क्या बन रहा है आज? मैंने बना लिया, फ्रूट चाट बनाया, और सेम आपका ही जो रेसिपी है मैंने तकरीबन वही वाली फॉलो की हुई है जो आपने अभी बना रही है ना। कोई भी जूस लेके ना, मैंगो या ऑरेंज का, अगर टॉप्स का ले लेंगी तो बहुत ज़बरदस्त है, तो उससे ना एक जूसीनेस और एक ड्राइनेस खत्म हो जाती है चाट की। वो मैंने कभी नहीं ऐड किया, अभी मैंने आपका देखा है, वो मेरा पड़ा हुआ है मैंगो जूस, वो मैं बीज में डाल के ट्राई करती हूँ। चलो, बनाना बहुत मजे का बनेगा इंशाल्लाह। और मटर पुलाव आपका देख के इंशाल्लाह लाजमी बनाऊंगी। बहुत सिंपल सा है यार। आई एम सॉरी, आपका नाम मेरे दिमाग से निकल गया। नौशीन बोल रही हूँ। नौशीन, नौशीन, ओके नौशीन। नौशीन को फरमाइश है अगले हफ्ते के लिए? हाँ, फरमाइशें सारी आप पूरी कर देती हैं माशाल्लाह से। चले अच्छा। अब आपको पहले भी मैंने 1-2 दफा कहा था, आपने केक नहीं बनाया था यार। फ्रूट केक मैंने बनाना है, बस थोड़ा सा। अब ईद के बाद जो इंशाल्लाह नशियात होगी ना, उसमें ज़बरदस्त सा केक भी आपके लिए बनाऊंगी ज़रूर। चले तो रमजान में कोई क्विक सी पकोड़ों की रेसिपी कर दीजिएगा। पकौड़े की, चलो आ कर रही हूँ। ठीक है, आने वाले दिनों में ना मैं इंशाल्लाह ज़रूर बना लूँगी। लॉक हो गया ये।
अच्छी सी कोई पकोड़ों की रेसिपी बना लीजिएगा, क्योंकि अब रमजान है, रमजान में कोई यही लगता है, पकोड़े और समोसे और ऐसे रोल इंशाल्लाह। वगैरह ना। ओ ठीक है, ओके हाँ ये क्या? जी ठीक है, इंशाल्लाह ज़रूर बना। आज के सवाल का जवाब देंगी कि जी, हज़रत बनी उज़ैर अलैहिस्सलाम किस कौम के नबी थे? बनी इसराइल के नबी बनी थे। इसराइल के। ओके हाँ ओके जी, बनी इसराइल की। ठीक है नौशीन, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। हसीन ये लॉक हो गया था इधर, ये है। अब हमने जलाना है ये वाला, क्योंकि मैं इसको इधर शिफ्ट करना चाह रही हूँ। पटाखे बज रहे हैं मटरों के, नहीं टाख टाख आवाज़ आ रही है। ओके अब इसको हम ले आते हैं इधर, ताकि कुछ गड़बड़ेशन ना हो जाए। ये ऑलमोस्ट बन चुका है। इसमें अब हमने सिर्फ चावल शामिल करने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें थोड़ा सा मसाला ऐड होगा तो फिर 4 चांद लग जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर अब हमने हरी मिर्चें 2 से 3 अदद कटी हुई ये डालनी है। ये बहुत ही सिंपल वाला मैं आपको बता रही हूँ। थोड़ा सा चुटकी बराबर हम इसमें चाट मसाला भी डालेंगे, थोड़ी सी चुटकी बराबर काली मिर्च भी डाल देंगे, और चुटकी बराबर हम इसमें चीनी भी डाल देंगे। चुटकी बराबर बोला है मैंने। अब ये ना आप लोग टेंशन में आके जी चीनी क्यों डाल रहे हैं, उससे जायका बहुत अच्छा आता है। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और हस्बे जायका नमक। अब हस्बे जायका में 1 किलो राइस में 2.5 टीस्पून चाय का चम्मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 क्योंकि चेक नहीं सकते हम लोग, 2 और ये 2.5 परफेक्ट आएगा इसमें। और थोड़ा सा मैं इसमें ये ग्रीन चिली सॉस ऐड कर रही हूँ टॉप्स वालों का। ये मेरी एक अपनी एक वो होती है, 2 टेबल स्पून डाल दिए। इससे जायका जो है ना वो चिंग पोंग हो जाएगा। ये अब हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा कुक किया। अब इसमें हमने डाल देने हैं चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जा रहे हैं चावल, ये ठीक है। आपके सामने स्क्रैच से बन रहा है, ऐसा नहीं है कि पहले से हमने कोई तैयार करके रखा हुआ है और आपके सामने कि जी बन गए, नहीं, सारा कुछ आपके सामने बन रहा है। और अब आपने इसको थोड़ा सा मिक्स करना है हल्के हाथ से, ज़ोर ज़ोर से नहीं, हल्के हाथ से हमने इसको मिक्स करना है। ये मिक्स किया ताकि सारे जो मसाले और जो चीज़ है वो यकजान हो जाए। और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे पानी। अच्छा वैसे तो ये बन जाएगा, लेकिन आधा ये दम पे बनेगा, तो इसमें हमने डालना है पानी। चावल से 1.5 इंच ऊपर, चावलों से 1.5 इंच ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो आपका अंदाज़ा होगा कितनी लेडीज़ जो हैं उनको आइडिया होता है। ये बस ये हमने डाला है और ये अब बनेगा। और इसको दम हमने देना है। ये बिल्कुल साफ़ किचन नैपकिन है, ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल साफ़ सुथरा है। इसको गीला करेंगे, इसको गीला करके इसके ऊपर दम लगाएंगे तवा रख के। वो 10 से 15 मिनट है। उसमें जो थोड़ी बहुत कसर होती है चावलों की वो भी बिल्कुल A1 हो जाती है। तो इसको थोड़ा सा ढक्कन लगा देंगे, ये उबलेगा। और इसके बाद हमने केले मैं उस वक्त डालूँगी जब हम अफ्तार से कोई 10 मिनट पहले, जब शो का टाइम उतना हो जाएगा ना, उस टाइम पे मैं डालूँगी इंशाल्लाह। साथ साथ किचन भी क्लीन कर लिया करें ताकि आपको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। निशी कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, कैसी हैं हुमैरा, खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आपको भी 3rd रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, खैर मुबारक, थैंक यू सो मच। और ये कि माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं, डिशेस भी बहुत अच्छी बन रही हैं। लेकिन मैं आपके लिए बड़ी एक वो थोड़ा सा परेशान हो रही हूँ। वैसे क्वेश्चन का आंसर है बनी इसराइल। ओके। और दूसरा मैं थोड़ा सा, आप जब वो माशाल्लाह आजकल हाई हील पहन रही हैं और जब स्टेज से आप किचन की तरफ जा रही हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि वहाँ से कोई लेवल कर लें। तो अगर आपकी बुरा जरा घूम के आना पड़ता है ना, जरा सा घूम लूँ मैं, तो वहाँ से अगर वो स्टेज को थोड़ा सा बैलेंस कर लिया जाए किचन को और उसको, तो आपके लिए और सबके लिए आसानी। नहीं इंशाल्लाह, आप फिक्र ना करें, बैलेंस मेरा, क्योंकि हमें तो आपकी फिक्र है ना कि आपको कोई लाइव शो में कोई अल्लाह ना करे कि कोई इशू बने। नहीं खुदा, एक ही दफा बहुत था। बहुत जबरदस्त है। थैंक यू। आपकी जो कुकिंग माशाल्लाह बहुत जबरदस्त, ड्रेसिंग बहुत जबरदस्त है। और मैं आपकी मामा को भी अस्सलाम वालेकुम कहना चाहूंगी। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। की मुबारकबाद दूंगी। अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी सेहत दे। आमीन सुबह आमीन, आमीन सुबह आमीन। सरों पे कायम रखें। और आपका सेट माशाल्लाह बहुत प्यारा है, प्यारा लग रहा है, बहुत जबरदस्त। जी बिल्कुल। हर साल जो एक वो नई टेक्निक आती है, नया सेट आता है, तो बहुत अच्छा लगता है।
थैंक यू यार, बहुत शुक्रिया उमेरा, आप इतनी बारीक बीनी से देखती हैं शो और पसंद करती हैं, सो ऑनर्ड। जी बिल्कुल, आपकी पूरी टीम के लिए जो रमजान की बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी बहुत मुबारक हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। प्यारी सी हमारी जो है मियाँ वाली से हमारी बड़ी प्यारी कॉलर है। नाजरीन, टू मच काम एंड इस तरह के कपड़ों में काम करना बहुत मुश्किल है। अब मैंने दोबारा से ऊपर से थोड़ा सा पुदीना डाला था, थोड़ा सा हरा धनिया भी आप डाल लें, कोई हर्ज नहीं है। फ्रूट चाट और मज़े की होती है, हरा धनिया बहुत ज़बरदस्त होता है। अब हमने इसको डालना है, ये देख लें, जूसी, सिंपल एंड नाइस, इस तरह की आपकी चाट होनी चाहिए। ये मैं इसमें बोल में निकाल दिया, ये देखें, परफेक्टली डन। थोड़ा सा रह गया तो आप हाथ से उसको सेट कर लें। अब हमने इसको अब आपने इसको थोड़ा सा लेवल करना है। लेवल करने के बाद इसमें हम डालेंगे इमली जिंजर सॉस, थोड़ी सी मज़ेदार टॉप्स की। ये आपने थोड़ी सी ऊपर से डाल दी, ये ऑन द साइड्स एज वेल। इससे जायका बड़ा प्यारा मज़ेदार आएगा और मज़ा आ जाएगा आपको। ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला हम स्प्रिंकल कर रहे हैं इस तरह करके, एंड दैट्स अबाउट इट। हमारी जो ज़बरदस्त सी फ्रूट चाट है विद इमली जिंजर सॉस टॉप्स वालों का, वो रेडी है। अब ये जो चावल हैं इन्होंने अभी थोड़ा सा तेज़ कर देती हूँ, इन्होंने पकना है। उसके बाद इसको दम लगाएंगे हम 5 से 10 मिनट सिर्फ, और उसके बाद तैयार हो जाएगा हमारी आज की अफ्तारी। आई होप आप लोग भी खाना ज़ाया ना करें। आपको हैरत होगी नाज़रीन, आई हैव टू बिफोर हम लोग ब्रेक पे जाएं, कि पाकिस्तान में जितना खाना वेस्ट होता है ना, वो आपकी सोच ही होगी कितना खाना हम लोग रोज़ वेस्ट करते हैं। और इस वेस्ट से जितना कोई गुनाह अज़ीम मिलता है कि आप प्लेट में उतना लिया करें जितना आपकी भूख है, इतनी लालच ना किया करें। सामने चीज़ पड़ी होती है, 2 सेकंड की बात है, जब आप ख़त्म कर लें आप और ज़्यादा थोड़ा सा ले लें। लेकिन मैंने शादियों पे, अफ्तारियों पे, सहरियों पे, लोगों के ख़त्म पे इतना खाना लोगों को प्लेट्स में डालते हुए देखा है ना, कि मुझे लगता है कि यार इनका पेट है कि मशीज़ा है पूरा। सो प्लीज़ रिलैक्स किया करें। पेट इतना सा होता है, उसमें भरते जाएं, वो बड़ा होता जाएगा, वज़न भी आपका बढ़ेगा। और खाना ज़ाया ना किया करें लालच में, कि लालच में डाल दिया, फिर पेट में जगह नहीं है, फिर आपने वो किसी को खा भी नहीं सकता क्योंकि वो जूठा हो जाता है, और फिर उसकी कोई रिसाइकलिंग भी नहीं है पाकिस्तान में। सो प्लीज़ बी रिलैक्स्ड, ईजी हो जाए। खाना ज़िंदा रहने के लिए खाएं इसलिए ना खाएं कि बस खाने के लिए ज़िंदा है। ऑन दिस नोट एक छोटा सा वक्फा है, वक्फे के बाद हमारे साथ ज़बरदस्त से मेहमान होंगे, उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे और आपकी कॉल्स भी लेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं। आज की जो रेसिपी है वो बन रही है। अगर आपसे मिस हो गया है तो ये दोबारा से आप हमारी नशियात जो है रात को और कल सुबह जो मॉर्निंग शो का टाइम है उस पर आप देख सकेंगे, कुछ 9:30 बजे। और हमारे जो मेहमान हैं वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं। सबसे पहले मैं तारुफ कराना चाहूँगी, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं, MPA हैं, और उसके अलावा रावलपिंडी कैंट से इन्होंने अपना इलेक्शन जीता। ज़कात एंड उशर के पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं और आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं ज़बरदस्त से मलिक इफ्तिखार अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। रमज़ान मुबारक हो आपको। जी खैर मुबारक जी, तमाम लोगों को, जितने अहले पाकिस्तान, अहले मुस्लिम, सबको मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दूसरे जो मेरे मेहमान हैं वो जर्नलिस्ट हैं, कॉलम राइटर हैं, यानी कॉलम नगार हैं, और साथ में इन्फ्लुएंसर भी हैं, जनाब अहमद सगीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अहमद साहब? जी अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक हैं। करम अल्लाह। आपको भी रमज़ान मुबारक। जी आपको भी। थैंक यू सो मच। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंटरप्रेन्योर हैं, ऐसे अनस्टिच कपड़े जो कि आपकी जेब को इजाज़त दें, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत है, महंगाई के दौर में जो है ऐसे कपड़े ढूंढने के लिए ख़वातीन जो हैं वो रेडी रहती हैं। सो एंटरप्रेन्योर हैं और साथ में अपनी मर्ज़ी से सोशल वर्क भी करती हैं। मेरे साथ मौजूद है प्यारी सी महरीन रावी। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं महरीन? जी अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक हैं, खैरियत से? आपको भी रमज़ान मुबारक हो। मुबारक आपको भी। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आप लोग भी हिस्सा ले सकते हैं। आज का सवाल था, आपको बता दूं, कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम किस कौम के नबी थे? 05141023357 पे आप कॉल करके हिस्सा ले सकते हैं। अच्छा सर, मलिक इफ्तिखार अहमद साहब, पॉलिटिकल टॉक तो होती रहती है, लेकिन जैसे ही रमज़ान आता है तो लाइफ हर एक के लिए बदल जाती है। जी बेशक। तो आपकी लाइफ कैसे बदलती है? आज तीसरा रोज़ा है। देखिए जी, अल्लाह ताला का शुक्र है, मैं तो
आपको ये बता सकता हूँ कि हमारे दफ्तर में जो पब्लिक सेक्रेटेरिएट है वो हमने 2002 में बनाया था। अच्छा। और 2008 से लेके आज 2026 है, हमारे दफ्तर में पब्लिक सेक्रेटेरिएट में अल्हम्दुलिल्लाह नमाज तरावीह वहाँ पे बाकायदा एहतमाम किया जाता है। और वहाँ पे ये आज मैं पहली दफ़ा चैनल पे बता रहा हूँ, उस जगह पे भी और हमारे पेट्रोल पंप है तरनोल, और वहाँ पे भी तकरीबन कई सौ लोग वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी का एहतमाम करवाते हैं। वहाँ पे पूरी उनको बिठाने का, उनको इफ्तारी करवाने का, खाने का, फिर उसके बाद जो नमाज तरावीह पहले मगरिब की नमाज़ पढ़ती हैं, फिर रात इशा की नमाज़ बाजमात वहाँ पे होती है। कारी साहब हमारे पास तकरीबन हो गए हैं तकरीबन 17-18 साल हो गए, बल्कि इससे भी ज़्यादा। तो हर साल अल्लाह का शुक्र है। और ये तीसरा रमज़ान अभी मतलब शुरू है हमारे पास कि हम अपने ही पब्लिक सेक्रेटरी में शबीना की महफिल भी वहाँ पे करते हैं। माशाल्लाह। पहले हम देखते थे शाह फैसल मस्जिद में, लियाकत बाग में, खाना काबा में, बड़ी मरकज़ी मसाजिद में। तो ये तीसरा साल है हमने अपने पब्लिक सेक्रेटेरिएट में बेसमेंट में हम सारे भाई, हमारे दोस्त बाब, जितने लोग तल्लक वाले होते हैं उनको हम कोशिश करते हैं, दावत देते हैं वहाँ पे बाकायदा नमाज तरावीह और शबीना की महफिल में शिरकत करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, कमाल की बात है। तो ये जो अफ्तारियाँ हैं रोज़ के हिसाब से होती जी, हैं? अल्लाह का शुक्र है। और आपका ऑफिस अभी रावलपिंडी में किस जगह पे? जी, एक और मैं बात थोड़ी सी आपकी तवज्जो से बताना चाहता हूँ। हमने पहली दफ़ा वहाँ पे अपने पब्लिक सेक्रेटेरिएट में जो लोग सफ़ेद पोश हैं वो हमारे पास रब्ता करते हैं। वो मेरे पास कल तक जो मेरे पास तादाद थी 80 लोग थे। तो उनके घरों में हम कोशिश कर रहे हैं कि 4 हमने मोटरसाइकिल पे जो हमारे स्टाफ हैं वो वहाँ पे उनकी कॉल आती है रात को, तो हम 3 फ़र्द हैं, 2 फ़र्द हैं, वो उन्हें सहरी भी हम सुबह दे के आते हैं। अच्छा, घर घर पहुँचा के भी आते हैं। ये नाज़रीन एक अच्छा आइडिया है, अगर आप लोग भी करना चाहें कि सहरी और अफ्तारी भी एक इम्पॉर्टेंट अमल है, वो भी आप करवाएं, क्योंकि फ्रूट का और वैसे जो इस वक्त जो हालात हैं महंगाई के, उसमें ये बड़ा अच्छा एक आइडिया है। सो ज़बरदस्त सर। अहमद सगीर साहब हमारे साथ जर्नलिस्ट हैं, कॉलम राइटर हैं और साथ में इन्फ्लुएंसर भी हैं। सर, आपके रमज़ान में से पहले और बाद में क्या एक डिफरेंस आता है? देखिए, आना तो चाहिए। उसकी वजह यह है कि हम एक मुस्लिम सोसाइटी हैं और इस्लाम जो है वो बहुत सारी चीज़ों की तबलीग भी करता है, तरवीज भी करता है और बताता भी है, लेकिन होता उलट है। सोसाइटी की अगर हम बात करें, हम अपनी ज़ात से थोड़ा सा बाहर निकल के, मसलन है कि आप भी, मुझे भी, हमें यूरोप में रहने का, जाने का इत्तेफाक हुआ। हम देखते हैं कि वहाँ पे जब क्रिसमस आती है तो चीज़ों के रेट बड़े कम हो जाते हैं, इवन फ्री में वो दे रहे होते हैं। सो मच सो कि आईफोन, एप्पल भी जो है अपने मोबाइल्स की प्राइस कम कर देता है। अच्छा, हमारे यहाँ पकौड़ों की प्राइस बढ़ जाती है, हमारे यहाँ समोसों की कीमतें बढ़ जाती हैं, हमारे यहाँ सब्जियाँ, फल, फ्रूट, जो भी चीज़ जो आप ख़रीदने के लिए जाते हैं उसकी प्राइस आपको, उसका टैग जो है वो एज़ कम्पेयर टू एक दिन पहले और एक दिन बाद का अगर आप फ़र्क निकालें तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये क्या रहे हैं हम लोग। तो फ़र्क तो ये जो है ये फिर हमारी इंडिविजुअल लाइफ में भी आता है। यानी अगर फ़र्ज़ करें तनख्वाह तो उतनी की उतनी है लोगों की। मुझे इत्तेफाक हुआ है कुछ चैनल्स को लॉन्च करने का पाकिस्तान के अंदर। मैं इन्फ्लुएंसर और बाकी उसके साथ साथ जो है मेरा जो मेन काम है वो मैं टीवी चैनल्स को लगाता हूँ, इंटीग्रेशन। अच्छा, ओके, ठीक है। अच्छा, तो बहुत सारे लोगों को हम रखते हैं, हमें पता है कि यार उनके सैलरीज, ख़ास पैकेजेस हैं, उसके अंदर रहते हुए बड़ा मुश्किल है गुजारा करना। अच्छा, होता क्या है कि वो जब महंगाई होती है तो अल्टीमेटली उसका इफ़ेक्ट जो है वो उनके मिजाज पे पड़ता है। अच्छा, अब मिजाज क्या होता है? मिजाज जो है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। आपको लगता है कि जी आपका कैमरामैन है वो भी तपा हुआ बैठा होगा, आपका प्रोड्यूसर भी गुस्से में बैठा होगा, आपका कोऑर्डिनेटर भी जो है वो भी बेचारा तिलमिला रहा होगा और झटपटा रहा होगा। तो नॉट ओनली ये, बट आप अगर बाकी जगहों पे जाके देखें, स्पेशली चलो मीडिया में तो फिर भी सैलरीज कुछ कंपैरेटिवली बेटर हैं, लेकिन एक क्लर्क जो है जो 3-4 हज़ार, 5 हज़ार, 10 हज़ार या 15 हज़ार रुपये में जो गुजारा कर रहा है या 20 हज़ार में गुजारा कर रहा है, उसके लिए ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। और उसका जो उसकी लिविंग सैलरी है और जो स्टाइल है और जिस तरफ हम उसको लेके जा रहे हैं, इस सारे के अंदर वो जो खींचातानी है उसमें फ़र्क इतना ज़्यादा आ जाता है कि उसके लिए फिर बैलेंस रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और फिर नताइज क्या निकलते हैं? नताइज यही निकलते हैं, आप देखें ज़रा सड़क पे जाएं तो
तो आपको पता चलेगा कि झगड़ा हो रहा है, आपने गाड़ी पार की है, साथ में बाइक वाला आ जाएगा, बाइक वाला आपसे लड़ना शुरू कर देगा, उससे एक साइकिल वाला लड़ना शुरू कर देगा और उसके साथ एक शाबड़ी फरोश बैठा हुआ है, वो आप सबसे लड़ रहा होगा। ये इन्होंने बिल्कुल सही बात की है कि पूरी दुनिया में, इवन आपको बताऊं, रमज़ान में जितने भी जिनको हम कहेंगे नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे जो है सुपरमार्केट्स में डिस्काउंट्स लग जाते हैं। हमारे मुल्क में अभी रमज़ान से हफ्ता पहले सेब, केले और इन सब की प्राइसेस जो हैं वो एटलीस्ट 100 रुपये बढ़ी हैं। ऐसी है, ऐसी। और क्योंकि लोगों को पता है कि जी फ्रूट चाट बनाएंगे, अब आप सोचें कि ये तभी तो मैं क्या कहूँ। अच्छा, दूसरा हमारा, सॉरी सर, माफ़ कीजिएगा, कता कलामी की माफ़ी, आप लोगों से गपशप रहेगी, लेकिन उधर से इशारा आ रहा है कि दम पे लगा दें चावलों को वरना ऊपर ना चले जाएं। नाज़रीन, आप लोग कॉल करके हमारे मेहमानों से सवाल भी कर सकते हैं। वाह जी वाह, चेक करें, ये तो पक ही गए हैं भाई। चेक अगर करना चाहें तो ये देखें, ये देखें, लेकिन इस पे हमने दम ज़रूर लगाना है। सो जी सॉरी सर, आप रमज़ान के हवाले से जी जी जी, तो बिल्कुल। इसका क्या हल हो सकता है? अब देखें, ज़ाहिर है लोगों पे बोझ है तो उनके मिजाज भी ख़राब हैं, लड़ाइयाँ भी हो रही हैं और एक बदमज़गी भी हो रही होती है, तो इसका क्या हो सकता है? आगे जाके बेहतर होगा कि नहीं? नहीं, देखिए, बेहतरी तो हमेशा हर सोसाइटी में हर जगह पे मौजूद होती है जी। बशर्त यह है कि उसको रियासत या स्टेट के वो ऑर्गन्स जो हैं जी। जो फैसला साज है जी, या जी। जिन्होंने फैसला करना है, सही। उनको जब तक इसके अंदर नहीं कूदेंगे, वो जब तक इस चीज़ को रियलाइज नहीं करेंगे कि लोगों के मसाइल को कैसे हल करना है, राइट। और एक चीज़, और दूसरी चीज़ लोगों को भी महसूस करना चाहिए। मतलब कि चीनी की कीमतें बढ़ रही हैं, फिर भी चीनी खाना नहीं छोड़ते। सही। अगर हम फ्रूट 1 महीना नहीं खाएंगे या 15 दिन नहीं खाएंगे तो क्या क़यामत आ जाएगी? ये भी या हम सही फ्रूट बात चाट है। नहीं बनाएंगे या दही बड़े नहीं बनाएंगे, या अगर 4 दिन जो है हम समोसे नहीं खाएंगे, पकोड़े नहीं खाएंगे, तो क्या रोज़ा अफ्तार नहीं होगा, या उसका हमें उतना स्वाब नहीं मिलेगा जितना स्वाब होना चाहिए? तो ऐसा तो नहीं है ना। बट ये है कि चूंकि मिजाज बन गया है, हमारा भी मिजाज बन गया है लोगों का, और रियासत भी लोगों को उस तरह से जो है वो रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है, तो नतीजा ये है कि खींचातानी है और फ्रस्ट्रेशन है जो आपको सोसाइटी के अंदर नजर आती है। और ये सोसाइटी के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है ये दिन ब दिन बढ़ रही है। और मिशी, आपको मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊं, जी जी। वो ये है कि हमारे यहाँ ना हम लोग, मुझे चूंकि पढ़ाने का भी इत्तेफाक हो रहा है, मैं मीडिया पढ़ाने जाता हूँ, मीडिया इंटरप्रिटेशन एक यूनिवर्सिटी के अंदर, तो मैं देखता हूँ कि वहाँ पे मुझे कुछ उनकी लाइब्रेरी छानने का मौका मिला, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें मुझे उनसे रुशनास हुआ और मुझे समझ आई। मसलन है कि हमारे यहाँ ना इंटरप्रिटेशन और ट्रांसलेशन के मसाइल हैं। राइट। हमने जो अरबी हमारे लिए एक एलियन लैंग्वेज थी, हमारी ज़ुबान नहीं है ना, हम तो यहाँ पे इस रीजन के रहने वाले लोग हैं, यहाँ पे उर्दू, सराइकी, हिंदी और बहुत सारी बाकी लैंग्वेजेस, बलोची है, ब्राहवी है और पश्तो है, इन सारी ज़ुबानों के अंदर हम बैठे हुए थे। यहाँ पे हमें जो है वो उर्दू हमारे लिए बोलना मुश्किल था, और उस पर हमारे ऊपर सितम यह है कि हमें, मतलब कि हमें अरबी को भी सीखना है, समझना है, और उसके अंदर जो है हमें बाकी चीज़ों को लेकर, अब अरबी से जब हम ट्रांसलेट करते हैं उर्दू के अंदर, तो ट्रांसलेशन के मसाइल पैदा हो जाते हैं, हमें इंटरप्रेट जो है वो सही नहीं किया जाता। मसलन ये है, मैं आपको एक चीज़ समझाऊं कि लफ्ज़ है जहाद, जहाद 67 टाइम जो है वो कुरान पाक के अंदर वो इस्तेमाल हुआ माशाअल्लाह। और हमने जहाद को जहद के मायनों में लेने की बजाय कताल के मायनों में लेना शुरू कर दिया, और नतीजा ये है कि हमने उसको इंटरप्रेट गलत कर दिया। हमने दीन, एक लफ्ज़ है दीन, दीन, जिससे मतलब कि दीन को हमने मज़हब के मायनों में लेना शुरू कर दिया, जबकि दीन का मतलब है जो रियासत के क़वानीन। अच्छा, एक लफ्ज़ है कि जिसमें मतलब है कि, अच्छा, जब हमने इसको उस तरह से लिया, इंटरप्रिटेशन गलत की, तो फिर हमने उसको अपनी ज़िंदगी के अंदर जब उसको अमली उसमें लेके आए, तो फिर हमने उसको उसकी जो अमली इजहार है वो भी हमने कोई अच्छा और बेहतर या वो जो बनता था वो उस तरह से नहीं किया। सो हमारे यहाँ पे लोगों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हमें चीज़ों को, उनकी इंटरप्रिटेशन, उनके जो ट्रांसलेशन है उसको सही और उसकी एसेंस के हिसाब से करना है और समझाना है लोगों और आसान अल्फाज में, क्योंकि जितनी नशियात में देखती हूँ उसमें इतनी मुश्किल उलमाए दीन जो हैं वो इतनी मुश्किल उर्दू इस्तेमाल करते हैं कि एक आम जो इंसान है चलता, इवन मेरे कुछ ऊपर से गुजर जाता है। तो आसान अल्फाज में जिस तरह आप और मैं बात कर रहे हैं, इसमें अगर बात की जाए तो क्या ही बात होगी। बिल्कुल सॉरी, कदा कलामी की बात। मलिक साहब, आपकी तरफ आना है हमने, महंगाई पे ठहर जाएं, लेकिन उससे पहले नाज़रीन क्या करें, एक छोटा सा वक्फा है।
जी नाज़रीन, वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं और मेरे कार्ड्स कोई ले गया है यहाँ से, ये नहीं पता। मलिक साहब, आपकी तरफ मैं आना चाहूँगी। आप माशाल्लाह से पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं, ज़कात एंड उशर, उसके हवाले से बताएं कि इस महीने में जो कटौती होती है वो आप किस तरीके से उसको मैनेज करते हैं? देखिए, ये तो एक पूरे पाकिस्तान का, एक तो एमडी बैतुल माल का होता है, पाकिस्तान बैतुल माल का, फिर आ जाता है पंजाब का जो ज़कात उशर का जो काम है, उस ज़कात उशर पे पहले जो पुराने सिस्टम को तो सारा हमारी सीएम साहबा ने इसको डिजिटलाइजेशन में ले आई हैं। उसमें हमारा बहुत खूबसूरत तरीके से उन्होंने कहा है कि जितनी हमारी बहनें, बेटियां, बेवा माएँ हैं, उनके लिए बाकायदा तौर पे इसका एहतमाम किया गया कि आप किसी के घर जाने या किसी के दरवाजे पे जाने के बजाय आप अपने मोबाइल पे ऐप बनी है, उस पर आप अपना नाम लिखें और वहाँ पे आप डिजिटलाइजेशन में आप उसमें इंदराज आ जाएंगे। अच्छा, ये ऐप जो है इसका क्या नाम है? ये अपनी वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ साहबा, उसे जब लिखेंगे ना तो आप इसका ज़कात उशर आगे, तो क्योंकि अपनी वज़ीर आला के हिसाब से बहुत सारे इनिशिएटिव आते हैं जो मैं कहूँगा जितने हमारे कोलीग हैं, भाई एमपी हैं, अगर वो गिनना शुरू करें तो वो एक दिन एक रात गुजर जाए तो वो इनिशिएटिव नहीं पूरे होते, क्योंकि उन्होंने इंसान की ज़िंदगी के साथ जितनी चीज़ें हैं उस तरह के हिसाब से उन्होंने, चाहे वो हेल्थ कार्ड है, जी हेल्थ कार्ड है, सेहत कार्ड है, किसान कार्ड है, उन्होंने ये चीज़ ही ख़त्म कर दी है कि आप किसी MNA या MPA या किसी मिनिस्टर के बजाय ढूंढने के, उन्हें पकड़ने के, उनके पास जाने के, लोगों का अपना तर्ज ज़िंदगी होता है, वहाँ पे किसी का गार्ड्स होते हैं, किसी को मिलने की रसाई नहीं होती। तो उन्होंने ये इतना आसान कर दिया है कि जो आपने सवाल किया है कि आप इसको किस तरीके से करें, तो इतना आसान हो गया है कि आप घर बैठे जो हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, वो अपने मोबाइल पे ये इस ऐप में आएंगे, इस अपना लिखेंगे, ज़कात उशर लिखेंगे, उसमें भी इनका, अगर वो चाहते हैं कि हमने किसान हज़रात भाई हैं उनके लिए, जो भाई चाहते हैं हमें हेल्थ का कार्ड चाहिए, तो उसके लिए बाकायदा, और ये एक पहली दफ़ा हमारे रावलपिंडी शहर में या पूरे पंजाब की मैं आपसे बात करूंगा कि मरीम नवाज शरीफ साहबा ने जो आपकी और या हमारे बुजुर्गों के या दोस्तों की जो ज़रूरत की अद्वियात हैं वो घर घर पहुंचा रही हैं। अच्छा, उससे बाकायदा पहले होता था PCS के जरिए। एक बात है, मतलब तरक्की इस तरह भी है कि देखिए ये सारी ऐप्स भी निकल रही हैं, इतना ज़्यादा वो भी है, क्या कहते हैं यार, ये जो अफ्तारी है, अफ्तारी भी है, अफ्तारियाँ भी वहाँ पे आई थिंक लाहौर में कुछ इंतज़ामात हुए हैं अफ्तारी के, और ये काफ़ी इट्स क्वाइट अ ब्रेक थ्रू है जी। तो अच्छा, आप जो हैं ये मुझे बताएं, अब आ जाते हैं वापस जी कि आपकी पर्सनल ज़िंदगी में जब आप अफ्तार के लिए घर में आपकी कोई फेवरेट चीज़ें हैं जो आप पहले से कहते हैं भाई ये बना होना चाहिए, या घर पे अफ्तारी कम करने को मिलती है? मैं तो कोई एक आध रोज़ा होता है, हम घर खोलते हैं, ज़्यादा तो पब्लिक के साथ खोलते हैं अपने ऑफिस में। मलिक साहब, घर वाले तो आपको क्या गेस्ट अपीयरेंस करते हैं आप घर पे? अगर किसी दिन मैं जाऊं तो वो बच्चों की बड़ी वो चीज़ होती है कि बाबा रोज़ा खोलने की, जो सच्ची बात है, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि जो पब्लिक के जो गरीब लोग हैं ना, उनके साथ बैठ के रोज़ा खोलने में जो मज़ा आता है ना, उनके साथ बैठ के उनके साथ इफ्तारी करने में, ये वो किसी और 10वें या 12वें रोज़े के बाद शुरू हो जाती हैं इफ्तारियाँ। जितने नंबरदार हैं, चेयरमैन हैं, कोशिश करते हैं MNA साहब, MPA साहब, मिनिस्टर साहब हमारे घरों में आए इफ्तारी कर, जितना सुकून उन लोगों के साथ बैठ के मिलता है ना, उतना किसी और जगह पे नहीं मिलता। That's true। ये होता है, पब्लिक जो डोमेन में होते हैं उनके साथ यही इशू रहता है। सो आ जाती है हमारी प्यारी सी महरीन राबी, जो कि एंटरप्रेन्योर हैं और साथ में अपने सोशल वर्क भी करती हैं। अच्छा, एंटरप्रेन्योर में आप कपड़ों का जिक्र कर रही थी, अनस्टिच कपड़े हैं आपके, और वो आप ऑनलाइन सेल करती हैं? नहीं, अभी तो मैंने, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मैंने भी सिर्फ स्टार्टअप लिया है ना। स्टार्टअप है आपका? जी बिल्कुल। ओके। तो अब उसके लिए ऑनलाइन जो है वर्किंग करनी है मैंने, और वो करूँगी इंशाल्लाह। लेकिन मेरा पहले फोकस ये है कि मैं अपने सराउंडिंग में जो है ना वो कवरेज करूँ, क्योंकि उसमें यह है कि जो सराउंडिंग में ऑनलाइन तो मोस्टली वो लोग देखते हैं जो मीडिया से जो है ना इन टच होते हैं ना, तो वो फिर ऑनलाइन चीज़ें देख लेते हैं। अब मीडिया से जो इन टच होते हैं वो हर चीज़ में एक्सपर्ट होते हैं, तो मतलब उनको ये ब्रांड्स का पता होता है, उनको ये पता होता है कि मतलब फलानी शॉप्स कहाँ पर है, हमने कैसे लेना है और किस रेट में लेना है।
मेरा असल Bless में सिर्फ क्लोथिंग के हवाले से फोकस नहीं है। क्लोथिंग जो है वो मेरा पर्सनल बिजनेस तो हो सकता है, लेकिन जैसे आपने बताया कि मेरा सोशल वर्क में भी इंटरेस्ट है ना, तो मैं उस चीज़ को भी साथ साथ लेके पैरेलल चलती हूँ। अब उसमें यह है कि अब इन्फ्लेशन, अब जैसे पहले जिक्र हो रहा था कि इतनी एंग्जाइटी है हमारी सोसाइटी में ना इन्फ्लेशन को लेके। अब हम एक तरफ जब मीडिया देखते हैं तो वहाँ पर हमें बहुत चमक दमक नज़र आ रही है वहाँ पे, और साथ ही वो चमक दमक हमें लेने के लिए फिर हमें वो जेब भी उतनी चाहिए होती है। तो मैं ये मोटो लेकर आई हूँ कि हमारी अपनी आम नॉर्मल जो सेटअप है उसके अकॉर्डिंगली हम एक चीज़ बाई कर सकें और वो अच्छी बाई कर सकें। सेमी स्टिच मीन मतलब इट्स अ बिग डील कि अगर हम जाके कहीं से अच्छी शॉप से कोई सूट लेकर आते हैं और हम स्टिच करवाते हैं तो वो हमें अच्छी खासी कॉस्ट में चला जाता है ना। अब एक तो मैं वो चीज़ लेकर आई हूँ जो कि आम पब्लिक की अप्रोच में है। फिर सेमी अच्छा, स्टिच क्या सूट जो है आपका, जो अगर फ़र्ज़ करें अगर मैं पूछूं किस रेंज से किस रेंज तक है? जी वो 2000 से 3000 की रेंज में है, ठीक है। और 2000 में फैंसी सेमी स्टिच अगर आपको मिल रहे हैं तो मेरे ख्याल में 4-5 उठा लें अगर तो। एग्जैक्टली। अब देखिए मेरा भी भला, आवाम को भी भला। नहीं इतने में, और फिर ये कि माशाल्लाह नाज़रीन दर्जियों ने भी एक अपनी कहानी शुरू की हुई है। मतलब आपको एक जोड़ा जो है अब ना करते हुए भी, अब तो इन दिनों में तो जाओ कहते नहीं जी अभी टाइम नहीं जी अभी आप देर से अच्छा पाइपिंग लगा दो, अच्छा जी 500 बढ़ते बढ़ते आपका एक सूट जो है वो 2,500-3 हज़ार में स्टिच हो रहा है। अगर आप हल्का सा उसको क्या यार थोड़ी सी पाइपिंग है, नहीं पाइपिंग है जी इसमें तो बड़ा रश होगा, इसमें बड़ा काम होगा। तो अच्छा ये आपका है, तो आपको कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? आप मुझे मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा नंबर तो अभी दे दिया, तो फिर सुबह तक आपको नंबर चेंज करना पड़ेगा मेरी। नहीं मतलब कोई सोशल मीडिया का आपका अकाउंट है? जी मैंने अभी बताया मैंने ऑनलाइन अभी काम करना है, लेकिन वैसे अगर मुझसे कांटेक्ट करना हो तो मेरे जो प्रोफाइल है फेसबुक पे सीमा क्लोथिंग के नाम से भी है। सीमा क्लोथिंग जी, सीमा क्लोथिंग के नाम से है। और मेरे जो कैमरा मैन है वो बिल्कुल वापस आएंगे तो सगीर साहब से बात कर रही हैं, इधर से ही शुरू करेंगे। थैंक यू सीमा's क्लोथिंग, आप जो है ऑन फेसबुक उसको इनको फॉलो कर लें। ऑन दिस नोट एक कमर्शियल ब्रेक है, चले शुरू हो जाए। जी नाज़रीन वेलकम बैक, वापस आ गए और हमें ज्वाइन किया है बहुत ही ज़बरदस्त, हमेशा हमारे शो में जो है रमज़ान शादमान में आते हैं जनाब शबीर अहमद नक्शबंदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? दिन ब दिन आप जो है ना हर साल माशाल्लाह चमक रहे होते हैं। दुआ फरमाएं। वेलकम। ये सरकार की नात का सदका है, माशाल्लाह माशाल्लाह, कोई कमाल नहीं है। तो ये बताएं कि आज कौन सी नात रसूल मकबूल सुना रहे ये हैं? आज ताजदार गोलड़ा सैयद पीर नसीरुद्दीन। माशाल्लाह माशाल्लाह, प्लीज़। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है,
है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। 100 बार अगर तौबा टूटी भी तो हैरत क्या, बख्शिश की रवायत में तौबा तो बहाना है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। मक्ता समात फरमाइए। महरूम में करम इसको रखना ना सरे मैशर, जो भी है नसीराख साहिर तो पुराना है, जो भी है नसीराख साहिर तो पुराना है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। सुभान अल्लाह। शबीर अहमद नक्शबंदी साहब कमाल कर दिया आपने माशाल्लाह से। बहुत खूबसूरत नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने पढ़ी। टॉप्स की तरफ से आपके लिए ये गिफ्ट हैम्पर है और ये आपके साथ जाएगा। जाते जाते कोई रमज़ान के वाले से अच्छा सा पैगाम देना चाहें तो दे दें प्लीज़। अच्छा पैगाम तो यही है कि एक तो रमज़ान साल बाद आता है, ये खुशनसीबी की बात है जो हम लोग यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ, जो स्क्रीन के पीछे भी हैं काम करने वाले, उनसे भी गुजारिश है और तमाम अहबाब रमज़ान का इस एहतराम करना चाहिए और रोज़े तमाम रख कर ये अपने दिल की तस्कीन के लिए और नेक काम करें, कुछ गरीबों का साथ दें, गरीबों को लंगर दें, गरीबों को रोज़ा इफ्तार करवाएं। इससे अच्छी बात तो रमज़ान में कोई नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। इंशाल्लाह आप सब दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नाज़रीन आप लोग भी हिस्सा ले सकते हैं कॉल करके 051-410-2357 पे। आज का सवाल है कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम किस कौम के नबी थे। और हमारे साथ जो है मलिक इफ्तिखार अहमद साहब मौजूद हैं जो कि MPA हैं रावलपिंडी, ज़कात एंड उशर पंजाब, एंड अहमद सगीर साहब हैं जो कि जर्नलिस्ट हैं, कॉलम राइटर हैं और खूब सारे चैनल्स इन्होंने जो है इंटीग्रेशन की उसकी उनकी, और साथ में इन्फ्लुएंसर भी हैं। और साथ में महरीन राबी हैं, एंटरप्रेन्योर एंड सोशल वर्कर। मलिक साहब आपसे बातचीत हो रही थी। मैं चाहूँगी कि अहमद सगीर साहब जो है जर्नलिज़म के और बाकी मुश्किल सवालात तो होते ही हैं, लेकिन रमज़ान में आपकी फेवरेट अफ्तार की डिश कौन सी है जिसके बगैर आपको लगता है यार मेरा मज़ा नहीं आया? देखिए अब उम्र का एक हिस्सा शुरू हो जाता है ना, दिल तो बड़ा लग तो नहीं रहा उम्र का कोई हिस्सा। मतलब कि हमारा भी दिल करता है पकोड़े खाएं, समोसे तो खाएं ना, माशाल्लाह आप तो फिट है बिल्कुल। हाँ, लेकिन वो खा के बर्बाद में तंग होते हैं ना, एसिडिटी हो जाती है और रोज खाना तो फिर बहुत मुश्किल होता है। लेकिन पकोड़े नो डाउट है ना, पकोड़ों के बगैर नाज़रीन वैसे बड़ा मजा आता है। और फ्रूट चाट, एग्जैक्टली फ्रूट चाट होती है, पकोड़े वो तो पूरा दस्तरखान सजा होता है, लेकिन ये कि जो पसंद की चीज़ है ना वो पकोड़े ही। पकोड़े जबरदस्त। एक आप तीनों की इजाज़त से एक कॉल भी ले लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो वालेकुम सलाम। बेटा कौन बात कर रही हैं? पोठा मानसेरा से आयशा। हैं? पोठा मानसेरा से आयशा बोल रही हूँ। आयशा मानसेरा से। कैसी हैं आयशा, ठीक है आप? जी। क्या कहना चाहेंगी? आपके सवाल का जवाब देना चाहती हूँ। बेटा सवाल का जवाब देंगी तो टिफल बेबी डायपर की तरफ से आपको गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। बताएं क्या सवाल है? जवाब। बनी इसराइल। बनी इसराइल, बनी इसराइल है आयशा जी। ओके, फिर आपको मिल जाएगा एक अदद टिफल बेबी डायपर की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। आप अपना एड्रेस और नंबर लिखवा दें तो आप तक इंशाल्लाह पहुंच जाएगा।
ठीक है ना? थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, नहीं, कहने का मकसद है कि फेवरेट आपकी घर में आप किस चीज़ की फरमाइश करते हैं? मेरी तो ऐसे कोई फरमाइश नहीं होती। उसकी वजह यह है कि ज़्यादा टाइम इनकी बीवी कितनी खुश होंगी, फरमाइश ही नहीं करते। नहीं, देखिए, मीडिया के लोगों का सबसे बड़ा मसला यही हाँ। है कि हम लोग, जैसे अभी आप भी यहीं पे बैठी हुई हैं, तो हमारे यहाँ भी यही चल रहा होता है किसी न किसी टीवी चैनल के साथ, जब भी सही उसके बात साथ, है। तो ऑफिस में बैठे होते हैं और घर जाते हैं तो अफ्तारी भी हो चुकी होती है और बल्कि सहरी का वक्त सर पे आया होता है। ये भी सही बात है। मेरी आपके घर में ज़्यादातर क्या शौक से आप खाती हैं अफ्तार में? अब घर में मैंने खुद ही बनाना होता है, इसलिए मैं कोशिश तो क्या आज बनाए? आज हमारे साथ अफ्तार करेंगी आप? जी, आज तो मैं इधर आ चलो, वेरी नाइस। वैसे क्या बनाती हैं? अच्छा, मैं मोस्टली जो है ना पकौड़े लाजमी होते हैं, आलू वाले वो भी, और उसके बाद फिर फ्रूट चाट। ये 2 चीज़ें तो मस्ट हैं। बाकी जितना करूँगी वो मुझे खुद ही करना पड़ता है। अच्छी बात है ना, इंसान को खुद मुझे बहुत शौक है, मैं खुद करती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि खाने पीने में आपको रिस्क लेना चाहिए कि कोई और बनाए, आपको क्या पता वो कैसा बनाए। अनटिल मेरी अम्मी वालदा बनाती हैं या घर में कोई बनाता है, ये शुरू से रूल है। खाना हम लोग और बर्तन जो है वो हम लोग घर में खुद करते हैं। अच्छी बात है, क्योंकि बर्तन अब कौन कैसे धो रहा है हमें क्या पता। और बुरे मुंह से दिल में बुरा भला कह के जो आपके हेल्पर्स हैं, जिस दिन डांट दो तो उस दिन पता नहीं क्या फूक दें, पूछ रहे होते हैं। वो देखा था मैंने, वो देखा था। सो मलिक साहब, आप माशाल्लाह से अभी आपका जो है, आपने किस जगह से विन किया था इलेक्शन? रावलपिंडी कैंट जो है पीपी 14 नंबर है, और आपका एरिया बनता है, ये कैंट का एरिया बनता है, रावलपिंडी कैंटोनमेंट का। तो आपको पॉलिटिक्स में क्यों आपको इंटरेस्ट रहा? मतलब कॉलेज लाइफ से था कि एकदम पैदा हुआ? मैं, अल्लाह का शुक्र है जी, कॉलेज लाइफ से। एक तो बड़े भाई MNA हैं, मलिक इब्रार अहमद उनका नाम है, और मेरा नाम मलिक इफ्तिखार अहमद है। हम 2002 से इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। 2008 में मैं MPA बना हूँ, 2013 में भी बना हूँ, 2018 में मैं इलेक्शन लूज़ हुआ था, और 2024 में अल्लाह ने तीसरी दफ़ा फिर MPA बनाया माशाल्लाह। तो बड़े भाई भी इसी तरह लगातार हम MNA, वो तीसरी दफ़ा वो भी MNA बने हैं। तो माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, हम अपने हल्के से और कॉलेज टाइम से ही हमारा सियासत के साथ। हाँ, वैसे आई थिंक पॉलिटिक्स में आने के लिए आपको शुरू से कॉलेज टाइम से इंटरेस्ट लेना चाहिए पड़ता है। लेकिन देखें, हमारे यहाँ थोड़ा सा ये एक अलमिया है पाकिस्तान का ओवरऑल, चूँकि यहाँ पे विनिंग हॉर्सेस हैं, यहाँ पे वो लोग हैं जिन्होंने, मतलब जैसे ये कह रहे हैं कि इनके भाई हैं, ये हैं, अच्छा अब इनका बेटा होगा, उनका बेटा होगा, इससे पहले बाकी मरूसी भी है। और फिर ये कि पाकिस्तान में ये कोई बुरी बात नहीं है, होना चाहिए। अगर आपकी है एक डायनेस्टी है और एक आपकी फॉलोइंग है तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन बदकिस्मती क्या है कि ये तो चलो शहर है ना, जो अगर आप देहात में चले जाएं और स्पेशली साउथ पंजाब के अंदर या इंटीरियर सिंध में चले जाएं या बलोचिस्तान के बहुत सारे एरियाज में, वहाँ से उनके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है। वही 1-2 लोग हैं वो रिपीट होके आ रहे हैं। अच्छा, चूंकि ऑप्शन नहीं है और वो जीत के आते ही आते हैं, वो फिर क्या, वो पार्टियां बदलते रहते हैं। वो कभी एक पार्टी में होते हैं, कभी दूसरी। वो जो किंग पार्टी होती है स्पेशली, वो वाली पार्टियां जिन्होंने गवर्नमेंट्स बनानी होती हैं, वो हमेशा उसी पार्टी में रहते हैं और हमेशा गवर्नमेंट में रहते हैं। ये भी बात सही है, क्योंकि देयर इज नो अदर ऑप्शन। सो मेरे शुरू से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की पार्टी में, पाकिस्तान मुस्लिम लीग में शुरू से नहीं। अच्छी, देखिए लॉयल्टी भी बड़ी जरूरी है कि आपकी अच्छी बात ये, मैं इस चीज़ को बड़ा, किसी भी पार्टी से आपका ताल्लुक है लेकिन उसकी लॉयल्टी बड़ी जरूरी है कि बीच में कहीं, जिस तरह लोग चैनल्स तब्दील करते हैं, एंकर्स जो हैं, कभी एक चैनल पे, साल बाद किसी और पे, तो लोगों के दिमाग में आता है कि यार ये क्या, इधर भी होता है उधर भी होता है, तो आपकी रिस्पेक्ट बिल्कुल सही बात है, नोज डाइव ऐसे ही। अच्छा नाज़रीन, मेरे फिर से कह रहे हैं कि ब्रेक पे जाना है, एक छोटा सा वक्फा है, उसके बाद वापस आते हैं। जी नाज़रीन, वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं। हमारी रमज़ान शादबान की नशरियात जो है वो अफ्तार टाइम से 4 मिनट पहले इंशाल्लाह ख़त्म होगी, और उससे पहले मलिक इफ्तिखार अहमद साहब जो कि MPA रावलपिंडी हैं, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं ज़कात एंड उशर पंजाब, और जो है बड़ा अच्छा लगा इनसे मिलके। अब इन्होंने तो जाना है, हम नहीं चाह रहे कि आप जाएं, लेकिन आपने जाना है। बहुत मेहरबानी। सो जाते जाते को अच्छा सा रमज़ान के हवाले से पैगाम देना चाहेंगे सर? देखिए जी, मैं तो रमज़ान के हवाले से, आलम दीन तो है नहीं, पर यही पैगाम है कि ये हमारा बड़ा खूबसूरत महीना है। जिस तरीके से हमारे मुल्क में काफ़ी अर्सा पहले दहशतगर्दी का एक अरूज था, अल्लाह ताला ने उसको ख़त्म किया है, तो आज भी आपने और हमने सब ने मिल के उसका मुकाबला करना है।
अपने मुल्क को आगे लेके जाना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह रमज़ान के बाद हमारा मॉर्निंग शो होगा। उठ जाते हैं सुबह आप? जी बस तो आपने मॉर्निंग शो में भी इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। नाज़रीन, अब जो है कुकिंग सेगमेंट की तरफ चलते हैं, क्योंकि मटर पुलाव जो है अब ऑलमोस्ट दम लग गया है। और हमारे साथ जो है अहमद सगीर साहब, जो जर्नलिस्ट, कॉलम राइटर, इन्फ्लुएंसर साथ होंगे, साथ में महरीन राबी हैं, और एंड में हमारे साथ होंगे हमारे ज़बरदस्त से हसनैन शहजाद, जो कि नाते रसूल मकबूल जो है वो यहाँ पे पढ़ेंगे। उनको भी अभी इनवाइट करते हैं, और आप लोग कॉल कर सकते हैं और विन कर सकते हैं टिफल बेबी डायपर की तरफ से उनका गिफ्ट हैम्पर। और एक हमारे साथ कॉलर हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम। कौन बोल रही हैं? जी, मैं आयशा बात कर रही हूँ कराची से। आयशा फ्रॉम कराची। कैसी हैं आयशा, आप ठीक हैं? जी, मैं सही हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, थैंक यू। अच्छा, आज के सवाल का जवाब देंगी कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम किस कौम के नबी थे? जी, बनी इसराइल के। बनी इसराइल इज़ द राइट आंसर। और आपने विन कर लिया है टिफल बेबी डायपर की तरफ से उनका गिफ्ट हैम्पर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Okay. थैंक्स अ लॉट। नाज़रीन, जल्दी जल्दी कॉल करें। 3 टिफल बेबी डायपर के जो गिफ्ट हैम्पर हैं, 2 तो चले गए हैं, 1 रह गया है। सो 0514102357 पे फ़ौरन से पेशतर कॉल कर लें। और आ जाते हैं अपने मटर पुलाव की तरफ। भाई वाह, सगीर साहब को भी दिखाना है। इधर किधर गया, एक सेकेंड। मटर पुलाव हमारा रेडी है। ये देखें जो धुआं निकला है, और ये देखें इसको। आपने हमेशा चावल जब भी आप वो करें तो इनको इस तरीके से किया करें। ज़ोर ज़ोर से चमचे जो है वो ना चलाएं तो ज़्यादा बेहतर है। अब इधर मैं इसको निकाल लेती हूँ। अच्छा, ये बताएं सगीर साहब, सही नाम लिया ना मैंने? जी जी, सगीर साहब से। हाँ जी हाँ जी। ये बताइए कि खुद कुकिंग कभी आपका बाहर रहने का आपको मौका जी, मिला? बिल्कुल। मैं यू कैन कुक ऑल्सो। क्या क्या डिशेस बना लेते हैं? मैं पाकिस्तानी तो अभी सारी बना लेता हूँ, सारी तो नहीं लेकिन काफ़ी सारी बना लेता हूँ। ये चावल मुझे बनाने आते हैं। आते हैं जी, वंडरफुल। मेरी आप क्या क्या बना सकती हैं? मैं जो देसी खाने हैं वो तो सारे बना सकते सारे हैं। देसी खाने, ज़बरदस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये चेक कर लें, खिला खिला अलहदा चावल है, इस वक्त आपके सामने बना है। ये देखें, ब्यूटी हो गई। और फेवरेट आपकी डिश कौन सी है सगीर साहब? मुझे चिकन की सारी डिशेस ही पसंद है। सारी ककड़ा शड़े बनी हो, ज़रा अच्छा थोड़ा देसी माहौल। देसी मुर्गी ज़्यादा पसंद है आपको? नहीं, देसी माहौल पसंद है। देसी माहौल, ओके, वंडरफुल। और क्या कहते हैं आप, फैमिली में आपके कौन कौन है घर में? घर में बच्चे हैं, बेगम है। माशाल्लाह। बेगम अभी देख रही हैं प्रोग्राम और या बिजी होंगी? सो जनरली आपका, अभी आपने मुझे बताया कि आपने इंटीग्रेट किए बहुत सारे चैनल्स। सो अभी आप क्या फ्रीलांसिंग करते हैं कि आप किसी इदारे के साथ हैं? एक चैनल है, उसके डिजिटल सेटअप को हेड कर रहा हूँ। किसको? डिजिटल सेटअप है एक चैनल का। डिजिटल सेटअप है, उसको हैंडल करते हैं? उसको हेड कर रहा हूँ। तो कैसा एक्सपीरियंस है अभी तक? देखिए, जो मास मीडिया है और जो डिजिटल सेटअप है, इसमें बड़ा फ़र्क है। बतौर मैं जब सरकारी टीवी में था और इसके अलावा प्राइवेट टीवी चैनल्स, जब मैंने 2 चैनल्स लॉन्च करने का मौका मिला। एक को बतौर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर लॉन्च किया मैंने। तो हम बैठ के किसी ज़माने में बतौर एडवर्टाइज़र, बतौर टीवी चैनल उसके डिसीजन मेकर होने के हम तय करते थे कि हमने क्या दिखाना है। अच्छा, अब चूंकि सोशल मीडिया है तो सोशल मीडिया पे लोग डिसाइड करते हैं कि उन्होंने क्या देखना है। अब फर्ज करें हम कितना भी अच्छा शो बना लें, देखने वाले का मूड नहीं है, उसका उस वक्त जो है वो कवाली सुनने का मूड है, तो वो कवाली पे जाएगा। वो हम कितना भी अच्छा उसको सोना बनाने का फार्मूला दिखाते रहे, सुनाते रहे या समझाते रहे, वो नहीं जाएगा उस तरह। सही। तो अब लोगों का मिजाज चेंज हो गया। वो अपने मिजाज, अपने मूड और उनके जो मूड स्विंग्स हैं और उस वक्त जो उनका दिल चाह रहा है जी, उसके हिसाब से वो चीज़ें देखना चाहते हैं। तो ये फ़र्क आ गया है। तो फिर जो बतौर हेड डिजिटल सेटअप, फिर हमारी जिम्मेदारी बड़ी डिफरेंट हो जाती है और हमें चीज़ों को समझना भी उतना ही मुश्किल हो जाता है कि हमने किस तरह से जो है वो लोगों के मिजाज को सामने रखते हुए ऐसी प्रोग्रामिंग करनी है या ऐसी चीज़ें बनानी है कि जो नॉट ओनली कि जो हिट हो जाए
वायरल हों, लोग देखें, बल्कि आगे शेयर भी करें, क्योंकि यहाँ पे शेयरिंग ज़्यादा चल रही होती है। हमें तब पैसे आएंगे या हम तब जब हम वायरल होते हैं। फिर ये कि हमें अब देखें कि टीवी चैनल्स के अंदर एक कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं, हिडन है, मतलब कि हमें वो रेटिंग कंपनी बताएगी कि हमारे प्रोग्राम की रेटिंग कितनी है, तो ही हमें पता चलेगा, तो ही पता चलेगा। लेकिन सोशल मीडिया पे ये चीज़ नहीं है। हमने कुछ चीज़ डाली, वो हिट हो गई है या हिट नहीं हुई, उसको या तो लोग शेयर कर रहे हैं या शेयर नहीं कर रहे, या लाइक्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे, या उसकी वजह से सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे, तो वो उसी वक्त आपको पता चल जाता है। तो ये फ़र्क है कि आपको 1-2 घंटों के अंदर पता चल जाता है अपनी पोस्ट डाल के कि हम कहाँ खड़े हैं, कहाँ स्टैंड करते हैं। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। नाज़रीन, वाकई में कंपटीशन भी बहुत है और सोशल मीडिया का यूज़ भी लोग अब थोड़ा सा ऑन द अदर साइड ज़्यादा कर रहे हैं। दैट्स ट्रू नाज़रीन। तरा आज की मज़ेदार सी फ्रूट चाट जिसमें टॉप्स का मैंगो ऑरेंज जूस डाला है, इमली जिंजर सॉस डाला है, वो बन चुका है, और साथ में ज़बरदस्त सा मटर पुलाव बना है। वादी बनास्पति जो कि कश्मीर कुकिंग ऑयल का एक और ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, क्रीमी टेक्सचर है उसका, उसमें जो है मटर पुलाव बना है, और आप ज़रूर बनाएं। और दोबारा से ये शो जो है वो शाम में आज रात में और कल सुबह 9:30 बजे आप देख सकेंगे। सो टॉप्स वालों का एंड कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति वालों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारे जो कुकिंग सेगमेंट है इसको स्पॉन्सर किया। वंस अगेन तहे दिल से सारे स्पॉन्सर्स का शुक्रिया। और एक हमारे साथ कॉलर हैं जो कि 3rd एंड फाइनल टिफल बेबी डायपर वालों का जो है जीत जाएंगे, आई होप सो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैडम, क्या हाल है आप? मैं ठीक ठाक। कौन बात कर रहे हैं? जी मैं तालिब हुसैन बात कर रहा हूँ आज़ाद कश्मीर से। तालिब हुसैन साहब फ्रॉम आज़ाद कश्मीर। कैसे हैं तालिब साहब, खैरियत से हैं आप? खैरियत से। आपका डेली प्रोग्राम देखते हैं, आपकी कुकिंग बहुत स्मार्ट है, और आपका केटू टीवी का भी शुक्रिया अदा करते हैं पूरी टीम का, प्रोफेसर से लेकर एक रिपोर्टर तक, कि आपने ये प्लेटफॉर्म दिया और बहुत खुशी हुई कि ऐसे प्रोग्राम देखने के मिले। और एक रिक्वेस्ट करनी थी कि आज़ाद कश्मीर में भी ऐसा प्रोग्राम दे जो कि हम गाँव के लोग हैं, देहात के लोग हैं, यतीम बच्चे हैं, बहुत गुर्बत है यहाँ, तो ताकि उनको भी कोई ये जो 13,000 रुपये की स्कीम निकाली है, ये बहुत अच्छी स्कीम है, लेकिन ये प्रोफेशनल लोगों के लिए है, गरीब गुरबा और मुसाकिन के लिए नहीं है। और जो बंदा हस्पताल में बैठा हुआ है वो गरीब गुरबा को नहीं दे रहा है। तो ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान और मरियम नवाज साहब से गुजारिश करना चाहते हैं कि जहाँ नादान गरीब मुसाकिन लोग हैं इनकी मदद की जाए। कोई भीख मांगने वाली मेरी बात नहीं है, लेकिन यहाँ अगर सरवा किया जाए तो बहुत ज्यादती हुई है लोगों के साथ। आपके वसातत से ये प्रोग्राम में आप शामिल करें ताकि 12% तक हमारी बात पहुंचा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक सेकंड सर, आपसे सवाल पूछना था। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम किस कौम के नबी थे? हेलो जी जी जी, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम किस कौम के नबी थे? बनी इसराइल के। राइट आंसर। और आपने विन कर लिया है टिफल बेबी डायपर की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर। आप अपना नंबर लिखवा दें तो ये हैम्पर आपके घर तक पहुंच जाएगा इंशाल्लाह। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा भाई मेरी, अब बताएं आने वाले लो मेरीन से बात कर रही हूँ, वो कह रहा है कि ब्रेक पे चले जाएं, तो यहाँ से ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ हमें ज्वाइन करेंगे हसनैन शहजाद। बल्कि आ जाएं, जल्दी से आ जाएं, माशाल्लाह ज़बरदस्त हमेशा की तरह। हमें जो है अभी नाते रसूल मकबूल जो है वो सुनाएंगे, बल्कि ब्रेक से जब आएंगे तो इन्हीं से स्टार्ट करेंगे। आइए तशरीफ़ रखें। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। रमज़ान मुबारक हो आपको। खैर मुबारक, आपको भी मुबारक हो। तो हमारे साथ ये कितनी दफ़ा आप आ चुके हैं? जी मैं दूसरी दफ़ा आया हूँ। पिछले साल मैंने पढ़ा था केटू टीवी पे, तो अभी दूसरी बार में आया हूँ। ठीक है, अभी हम ब्रेक पे जा रहे हैं। ठीक है हसनैन जी, उसके बाद जैसे ही आएंगे तो आपसे ही स्टार्ट करेंगे जी। ठीक हो गया। तो नाज़रीन एक छोटा सा वक्फा और उसके बाद वापस आते हैं। जी नाज़रीन, वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं। अब हमारे पास रह गए पूरे 4 मिनट, और 4 मिनट में द राइट आंसर इज़ हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम किस कौम के नबी थे? राइट आंसर इज़ बनी इसराइल। और जितने हमारे कैमरा टीम है, जितने हमारे मार्केटिंग एंड स्पॉन्सर्स, उनका बहुत तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।
अब जो है आ जाते हैं हमारे प्यारे जो गेस्ट हैं उनकी तरफ। सगीर साहब जाते जाते कोई अच्छा सा पैगाम देना चाहेंगे आप? जी हाँ बिल्कुल, वो ये है कि रोज़ा सिर्फ जो है वो भूख काटने का नाम नहीं है जी, ये नफ्स की हुक्मरानी को ख़त्म करके और उसको ट्रेनिंग देने का नाम है। सो हमें अपने नफ्स को ये समझाना है कि किस तरह से उसने जो है वो अपने आप को बेहतर करना है और किस तरह से जो है वो लोगों के बाकी मामलात के लिए अच्छाई की तरफ जाना है, ना कि बुराई की तरगीब देना है। ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच आपकी तशरीफ़ आवरी का। इंशाल्लाह आपसे दोबारा आपको जो है तकलीफ देंगे, आप आइएगा ज़रूर। प्लेजर हैविंग यू ऑन आवर शो। और जी महरीन राबी एंटरप्रेन्योर, सोशल वर्कर, अपना बिजनेस जब स्टार्ट करेंगी तो इंशाल्लाह दोबारा से आएंगी। अभी ये होम बेस्ड हैं, तो कोई अच्छा सा पैगाम आप देना चाहेंगी? जी बिल्कुल, मैं चूँकि रमज़ान चल रहा है तो मैं इसी हवाले से पैगाम भी देना चाहूँगी। हमें दुनिया में अल्लाह ताला ने अपना नाइब बना के भेजा है। इसी लफ्ज़ में पूरी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है और कामयाबी है, तो प्लीज़ इसको सोचिएगा। ज़बरदस्त, वंडरफुल। और ये कि आप लोगों के साथ एक जाते जाते पिक्चर, और फिर आपको नाज़रीन फिर एकदम से हमने स्माइल चीज़। सो बहुत बहुत शुक्रिया कि आज तीसरा रोज़ा अफ्तार करेंगे आज आप सब लोग, और हमारी रमज़ान की नशियात जो है आज तीसरा दिन है उसका भी। सो टीम का सबका बहुत शुक्रिया, और आप सबसे गुजारिश है कि हमारा जो एक इनिशिएटिव है एक इस महीने में जिसमें आप दिल खोल के अपने जो है ज़कात दे सकते हैं, वो है खुद मुख्तार सावी। उसकी जो डिटेल्स हैं वो आप जैसे ही टाइप करेंगे ऑन इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक या फिर आप गूगल करेंगे खुद मुख्तार सावी, तो उधर दिल खोल के अपने एहतियात दें, ताकि अभी रमज़ान के हवाले से रमज़ान पैकेजेस और ईद के हवाले से ईद के जो गिफ्ट्स हैं वो उन हज़रात तक और फैमिलीज़ तक पहुंच जाएं जो इस महंगाई में जो है चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। सो खुद मुख्तार सावी हमारा सोशल वेलफेयर इनिशिएटिव है, सोशल एंड वेलफेयर इनिशिएटिव। सो इसमें भरपूर तावन करें और अपने एहतियात जो है जो बैंक अकाउंट्स हैं उनमें ज़रूर दीजिएगा। सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। जाते जाते कुछ अच्छा सा पैगाम देना चाहेंगे? जी ज़रूर, रमज़ान के हवाले से देना चाहूँगा। एक तो मुकम्मल रोज़े रखें, इबादत करें, कुरान की डेली तिलावत करें और कोशिश करें कि ज़कात और मतलब फ़ितरात सारा कुछ दें, और उसके अलावा बाजमात नमाज तरावी 20 रकत की मुकम्मल पढ़ें। ये साल के बाद एक महीना आता है जो हमें इबादत करने को मिलता है। यही मेरा मैसेज और पैगाम है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। टॉप्स वालों की तरफ से आपके लिए गिफ्ट हैम्पर है, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। नाज़रीन इंशाल्लाह अब मेरी आपसे मुलाकात होगी पूरे 4 दिन के बाद आने वाले जुमेरात में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, मुल्क से प्यार करें और प्लेट में खाना कम लें, जितना खा सकें, खाना ज़ाया ना करें। ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। सगीर साहब वंस अगेन आपका शुक्रिया, थैंक यू सो मच। महरीन एंड इंशाल्लाह मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिल के कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। मुझ खता कार सा इंसान मदीने में रहे, बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे। याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात, याद आती है मुझे अहले
मदीना की वो बात जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे और छोड़ आया हूँ दिलो जान ये कह कर आज़म आ रहा हूँ मेरा सामान मदीने में रहे मुझ खताकार सा इंसान मदीने में रहे बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे।